इंतजार तब तक करेंगे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। दोस्त को डेट करो, भाभी बन जाओ उसकी। भाभी भाभी बोलेगा। इतने लड़के फंसाओ कि उसके आदि ना आए। नहीं हो रहा मूव ऑन, होएगा भी नहीं यार। लोग रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं, डेटिंग की बातें कर रहे हैं, और तो और उसकी भी बातें कर रहे हैं। बट कोई ये नहीं बोल रहा कि मूव ऑन कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम कि आखिर लोग मूव ऑन कर कैसे रहे हैं। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, ब्रेकअप होता क्यों है? अगर तुम if you're like being very possessive about each other, no, that you're binding each other कि नहीं, you have to just be with me, you have to only spend time with me, can't be with your friends, and I think that really fucks it up. In my case, though, it's guys have to really take care of their careers, so I guess. ब्रेकअप मीन्स खुशी। बंदा अपना जहाँ जेल में फंसा होता ना, खुशी में लाइक अपना जहाँ मर्जी जाओ, किसी से कोई परमिशन नहीं, लाइक मन भर जाता है। दो पर्सन्स की वाइब ही मैच नहीं हो रही तो फिर इसमें रह के भी क्या फ़ायदा है। ओके, जब किसी का दिल टूट जाए उसे ब्रेकअप कहते हैं। जब एक बंदा बोर हो जाता है। जब कोई छोड़ जाए। किसी को अपनी जिंदगी से धक्के मार के निकाल दो। तुमने किया क्या? नहीं। कोई एक टिप बताओ अगर किसी को मूव ऑन करना हो अपने ब्रेकअप से तो। 5-6 लड़कों से बात करो। मूव ऑन करने के लिए सबसे अच्छी टिप है कोई सेक्सी सा लड़का पटा लो। दूसरी ढूंढना चालू कर दो, क्या है उसमें। One pro tip: drinking. You have to know your worth and you have to realize that अगर कुछ जाएगा तभी कुछ अच्छा आएगा. That's literally it. इतने लड़के फंसाओ कि उसके आदि ना आए. Find another person. तभी कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। देख रहे हो? Actually टिप मैंने नया बंदा पटा लो। ये सही ना बात। अपना माइंड डाइवर्ट कर लो उन सब चीज़ों से किसी और जगह तुम उस इंसान के टच में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें फ्लैशबैक्स आएंगे, तुम्हारा वापस जाने का मन करेगा. सो डोंट डू दैट. तुम्हें रिवेंज लेना हो अपने एक्स पे, तुम कैसे लोगे? गोइंग आउट विद हिज बेस्ट फ्रेंड. क्या करोगे फिर उस डेट पे? आई थिंक जाना ही काफ़ी होगा उसके लिए. उसकी जल जाएगी कि बेस्ट फ्रेंड. हाँ, उसका एक तो बेस्ट फ्रेंड भी गया और फिर बंदी भी बेस्ट फ्रेंड के साथ. अगर उसने मुझे किसी के साथ रह के जलाने की कोशिश करी है तो मैं भी किसी हॉट से पर्सन के साथ आऊंगी उसके सामने, उसे जलाने के लिए उसके सामने उसे किस करूंगी. ठीक है. घर जाके थप्पड़ बजा गए. क्या तू पंजाबी च जिवें कहंदे गंडासा लेके पहुंच जो घरे. ये करी ना बात. उसकी शादी में जाके दोस्त को डेट करो, भाभी बन जाओ उसकी. भाभी भाभी बोलेगा. इंतजार तब तक करेंगे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। नहीं यार, कभी तो वो इंसान हमारा था ना. खैर, अभी रिवेंज भी तो क्या ही लेना उनसे, अपनों से थोड़ी लिया जाए. अच्छा, हाउ वुड यू मेक योर एक्स रिग्रेट लीविंग यू? जिम जाओ, गेट अ बेटर मैन देन हिम. ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लेते। इतना ज़्यादा ग्रो कर लो कि उसको देख लगे यार क्या इंसान बन गया है. आई लॉस्ट सच अ पर्सन. उससे ज्यादा सुंदर बंदा पटा के. करी ना बात. सुंदर और हॉट बन जाओ. ओह या, ग्लो अप लेके आओ बस. IAS बन जाओ। मैं बिकमिंग हॉटर. उससे बेटर ढूंढ लो. वेरी गुड. अच्छा, ब्रेकअप के पहले क्या होता है ना, लोग ना हिंट्स देने लग जाते हैं कि अब वो ब्रेकअप करने वाले हैं. तो वो हिंट्स क्या क्या होते हैं? आपसे बात नहीं करेगा. They get really busy all of a sudden. All of a sudden they're too Yeah, busy. life is too difficult and Too taxing difficult, suddenly. too taxing for them. टाइम के बजाय यार मम्मी आ गई, यार पापा बैठे थे. पहले वो पापा पता नहीं कहाँ होते थे, जब पूरी रात बात करती थी, अब वो पापा आने लग गए. वैसे वाइब तो आ जाती है कि बस इतना ही था रास्ता. और पूछेंगे फिर बोलेंगे कि टॉक्सिक हो रहे हो. आपका अफेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, वो छोटे छोटे रोमांटिक होते हैं ना मोमेंट्स, गिफ्ट्स नहीं मिल रहे या फिर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रहे. आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, आपके मैसेजेस के कम रिप्लाई करता है. What not to do after a breakup? Like immediately. ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी एक ब्रेकअप के बाद. Don't hook up. Because that's not the answer. That's not going to help you. That's only going to lead you into much more shit like situationships and all that stuff. So don't go around and just वापस उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए. नहीं जाना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए वापस से. वो हाँ, वो गुज जाते एकदम एक ही. हाय रिप्लाई प्लीज. कर लो बात. सॉरी. इंटीमेसी. एक तो उसकी बेइज्जती मत करो कहीं कहीं जाकर. अपना था, चला गया तो जाने दो, आराम से इज्जत से जाने दो उसको. नशा. साथ जो आपने साथ में जो टाइम स्पेंड किया, उसकी फोटोज या वीडियोज वो नहीं देखनी चाहिए, वरना फिर तो याद आ जाती है, सेंटी हो जाते हैं. किसी भी नए रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स गाइस. बहुत गारे मारने शुरू कर दो भाई उसके घर में जाके.
क्या बोले इसके घर बाहर घर के जाके? ए कुत्ते कमीने. not jump into another relationship just because you are just missing their attention. Just don't do that. Don't. Never go back to the same person. If you are looking to any sign, this is your sign. अब उससे तुम्हें प्यार नहीं है, तुम बस बोर हो. लड़के ब्रेकअप के बाद दारू क्यों पीते हैं? लड़के हर चीज़ के बाद दारू पीते हैं, हर दिन दारू पीते हैं. तो ये करी ना इन्होंने बात. सामने वाले को बुरा दिखाने के लिए बुरा किस उसके चक्कर में मैंने दारू पीनी शुरू कर दी. वो मुझे इतना तोड़ के गई कि मेरे से अब दारू नहीं छूट रही है. दारू का सहारा नहीं लेते, यारों का सहारा लेते हैं. यार दारू पिलाते हैं, वो उनके साथ में बैठ के होती है सारी चीज़ें. फिर ये नहीं कि पूरे अल्कोहलिज्म में ही चले जाओ just because you got into a breakup, but like sometimes it just feels too stressful. Little. थोड़ा लगा लो. भाई थोड़ा नशा तो ज़रूरी है. एक देखो, पीनी बुरी नहीं है, बस तुम लोग पियो उस चीज़ की लाइक लिमिट की. दूसरे के पीछे क्यों अपनी हेल्थ खराब करना. हाँ, अगर जो चले गया वो चले गया. हाँ, अगर पीनी है मज़े के लिए पियो, फन के लिए, बट किसी को याद करके नहीं पीनी चाहिए कभी भी नहीं. उनको ये लगता होगा ना हाँ मन हल्का हो जाएगा पी के. चलो लड़के किस चीज़ का सहारा? लड़के का सहारा ले लेते हैं. वो कहने को बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसके दिमाग में 50 गंदी चीज़ें होती हैं. लड़कियाँ किसी और का कंधा लेती हैं. वो भी दारू पीती है यार. पीती तो है, बस बताती नहीं है. मेल बेस्ट फ्रेंड, मेल फीमेल दोनों ही. अब तो ऐसे भी लीगल. प्यारी समझ गई. लड़कियां पहले तो रोएंगी अपनी फ्रेंड्स के पास जाके, मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं क्या करूं मैं मर जाऊं. मेल बेस्ट फ्रेंड. गॉसिप. स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बोली है तुमने. इफ यू गेट अ चांस कि तुम्हें पैचअप करने का मौका मिल रहा है, करना ही नहीं. हाथ जुड़वा लो मुझसे प्लीज़. बहुत मुश्किल से मैं ठीक हुई. मतलब कि ठीक है, अपना सिंगल बेस्ट रहो किसी के साथ आके. तुम किसी के लिए नहीं इतना कर सकते या कोई तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए खुद बहुत अच्छा कर सकते हो. No, just say I won't repeat you. like it, nice. यही एक पीरियड होता है लड़कों का. हर टाइम यही एक बात कह देंगे लड़ाई के बाद कि अब नहीं होगा आगे से, अब नहीं होगा आगे से. तो लड़कियां ब्रेकअप ही नहीं करती हैं. सही बात है, लटका के रखते हैं इतने टाइम तक, जितना टाइम और सुधरना उन्होंने होता नहीं है. सही बात है. जो एक बार चला गया वो बार बार जा सकता है. क्या पता इस बार ना जाए. नहीं मतलब ही नहीं. शराबी कदे शराब नहीं छूटती. या तो ब्रेक लो. ब्रेकअप नहीं, ब्रेक लो थोड़ा. ब्रेकअप तो मत करो फिर. I don't read my book backwards as Priyanka Chopra said. पहली बार में अगर नहीं समझा तो फिर आगे नहीं समझेगा, तो इसीलिए छोड़ दो भाई. क्योंकि अगर एक बार ब्रेकअप हुआ है और फिर अगर तुम पैचअप कर रहे हो, वो चीज़ें बार बार रिपीट, अगर तुम्हें लड़ाई हुई तो वो रिपीट होंगी. अच्छा, मोस्ट कॉमन रीजन ब्रेकअप का क्या रहता है? Guys, they have some problem with committing and settling. They just want every fish in the sea. लॉन्ग डिस्टेंस होना, इंटरेस्ट जाना. डिस्टेंस, जो अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं इस वीडियो से, पता तुम्हें? एक लड़की है, जब तक ये अच्छी लग रही है ठीक है, इससे अच्छी अगर कोई और मिल जाए तो लड़का उस पे चल जाएगा. Long distance maybe. अरे यार, तुम्हारे जवाब वन लाइनर दे रही है, तो कमाल कर रही हो. आई थिंक कॉमन आज की डेट में जो बन चुका है, इट्स लाइक कि लोग बोर हो जाते हैं एक दूसरे से. एक टाइम पे 2, एक टाइम पे 3 लोग ऐसे. कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है. अच्छा, शुड वी कीप गिफ्ट्स या फिर थ्रो देम आफ्टर अ ब्रेकअप? Depends on how the breakup ended. So तुमने रखी है? नहीं, मेरे को दिए ही नहीं साले ने. कॉलेज में मेरे दोस्तों ने तो चला दिए थे. लाइक दोस्तों ने नहीं जलाए थे, जिनका ब्रेकअप हुआ था उसके गिफ्ट लेके हम लोगों ने जला दिए थे. हम लोग को बहुत फन आ रहा था. सेक्सी लग रहा था. काम को तो रख लो, बाकी फेंक दो. नहीं, वापस कर देनी चाहिए. नहीं रख लेने चाहिए. क्या दिया था उसने? कुछ दिया ही तो नहीं. ट्रॉमा. हाय इसने तो रख रखे हैं. शट अप, ऐसा कुछ नहीं है. क्या रखा हुआ तुमने? वो चुस्की. शट अप, ऐसा कुछ नहीं. महंगी होगी फिर. नहीं, 200-300 की है. तूने देखी है जैसे. जब गिफ्ट देते ना तो प्राइस नहीं देखते. रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. बंदा तो गया, चीजें तो रखो. हाँ. अच्छा, वर्स्ट ब्रेकअप स्टोरी तीनों में से किसकी है? एक्चुअली वो पड़ोसी था, तो हम छतें टीप के मिलते थे. गेड़िया जाते थे रात को. वो इट वॉज रोमांटिक, वॉज पास्ट टाइम्स. फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई. फिर पहले उसके ड्रामे झेल लेती थी. फिर आई थॉट कि नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है. Just one day he just wakes up and literally out of nowhere he was like, yeah, I need to focus on my career. I don't think I can give this enough time. And then I was also questioning myself for 2 days, what is happening? Maybe we could make it work, but then, you know, it's just ugly how some people and the brains work. Yeah, but you know, it's funny because we actually got back at him. Yeah, the guy texted her on Hinge. No, actually they met on Hinge. The guy who broke up with her. And then, you know, can you see we're of the same build? We're from the same city, we live together. He basically had a type. Yeah, he had a type. So then he matched with me after they broke up. And then he comes and tells her
that I know this man, things did not ended well with us, and then she calls him up on a date and we stand him up. We call him so up he on was a date sitting and in stand the him up. bar, he ordered beer for the two of us, pizza, and then I messaged him, and then I put up a story with her, besties, and then I block him. Yeah, he was So just he touched typing it up. something, but he never got to say, I never got to say anything to him. ही सेड कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम लोग आओ क्यों यार, नेचुरल भाई पता लग रहा है कि हाँ खुद का मन भर गया, सो गो यार, क्यों ही रोकना है ना ऐसे बंदे को कि प्लीज़ रुक जाओ, क्यों। उसके बंदे ने उसको बोला कि मैं तुम्हें किस कर लूँ चीक्स पे और तुम मुझे किस करो। हाँ, तो बंदी ने आगे से बोला छी मैं तेरे फोड़े वाले मुंह पे किस करूँगी। फिर क्या हुआ? और बंदा एकदम हक्का बक्का रह गया कि बोल क्या रही है, और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। हाँ। देयर वाज अ गर्ल, मतलब तो लाइक आई लाइक्ड हर, वो भी मुझे लाइक करती थी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एक और लड़की को भी लाइक करती थी। शी वाज कंफ्यूज्ड, बट एक पॉइंट पे हम लोग कहीं साथ में थे, और तो मैंने ऐसे प्रपोज तो नहीं किया था, बट आई सेड कि इफ़ यू वांट सीरियस वी कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप। तो मैंने कहा तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो थोड़ा सीरियस वाला। तो फिर उस टाइम हम ऐसे बहुत क्लोज थे, तो बहुत आई थिंक इमोशंस उस टाइम बहुत हाई थे, तो उस टाइम उन्होंने ऐसे बोल दिया कि यस, उसने बोल दिया यस कि यस विल डेट, और ठीक है ओके। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, वो नहीं बता सकता मैं क्या हुआ, बट उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे फिर कॉल आता है कि आज जो भी हुआ सुबह उसको सब भूल जाओ, आई एम रियली सॉरी एंड आई थिंक वी शुड एंड इट। मैं शुरू नहीं होता एंड तो क्या करना था। आपने अपने लास्ट ब्रेकअप से क्या सीखा है? कि रिलेशनशिप में आने से पहले वो सारी चीज़ें सोच लेनी चाहिए जो आप रिलेशनशिप आने के बाद सोचोगे। नो योर वर्ड्स। अपने काम पे फोकस करो, पैसे कमाओ। अटैचमेंट इतनी रखो कि अगर वो कभी भी छोड़े तो ऐसा ना हो कि बस उसके पीछे उसी की याद आए, कि ऐसा हो कि मैं आगे बढ़ सकूँ फिर से। कमिटेड होना है तो अच्छे से कमिटेड हो, अगर प्यारे फालतू के लिए जो चला हुआ है ना जेनजी जनरेशन थोड़े टाइम के लिए कि देख लेंगे चलेगा तो ठीक है, या अपनी ठरकपन निकालने के लिए वो नहीं करना चाहिए। किसी को अपने से ऊपर मत रखो अपनी लाइफ में। अटैचमेंट्स नहीं रखनी चाहिए, कभी भी अपने आप की वैल्यू कम नहीं दिखानी चाहिए उस बंदे को। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, कमेंट एंड सब्सक्राइब देयर चैनल, Like, comment and share guys. Thanks guys.